राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। लोकसभा चुनाव से पहले अब तक राहुल गांधी ने जो एजेंडा सेट किया है उनमें ओबीसी जनसंख्या की भागीदारी के आबादी के हिसाब से भागीदारी, और अब ये एमएसपी एमएसपी यानी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। सरकार बनी तो देंगे एमएसपी, ये राहुल गांधी ने वादा किया है। आज हम इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नियमित रूप से चर्चा का हिस्सा आप रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक पर बातचीत करने से पहले आज हम चाहते हैं कि आप पवन खेड़ा की पूरी उस बाइट को सुने कि वो मास्टर स्ट्रोक क्या है। एक तरफ देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगातार ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो देश से बाहर के दुश्मन हो और दिल्ली में आ रहे हो, उनको घुसने नहीं देना है। दुश्मन देश की सेना के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसे किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है। और उनकी जो मूल मांग है एमएसपी देने से सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसके बावजूद कि 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है। कोई वादा पूरा नहीं किया गया, कमेटी बना करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब जब किसान बोलने आए हैं तो फिर उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने जो एमएसपी का कार्ड खेला है वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल दे सकता है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा है। उसने किसानों के लिए सड़कों पर कीलें बिछा दी। चीन कई कई किलोमीटर तक भारत की सीमा में घुस कर चला आता है, वो कुछ नहीं करता, उन्हें क्लीन चिट और दे देता है। लेकिन जब किसान, इस देश के किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं दिल्ली में आने की, तो बैरिकेड तो छोड़िए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और एक अभेद किला बना दिया जाता है कि साहब देश के किसान को देश की राजधानी में आने का हक नहीं है। जिसका 750 किसानों की शहादत पर एक आंसू नहीं बहा, आज किसानों पर वो फिर से आंसू गैस के गोले चला। जो अपने कॉरपोरेट दोस्तों पर हजारों करोड़ के लोन माफी लुटा देता है, मेरा और आपका पैसा लुटा देता है, सब्सिडियां देता है उनको हजारों करोड़ की, वो किसानों को उनकी फसल का दाम देने में चूक जाता है, हिचकिचाता है, नहीं देता है। आपको याद होगा 19 नवंबर 2021 को हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून वापस लिए, किसानों के आगे उनसे माफी मांगी और एमएसपी की समस्या का एक समाधान निकालने का वादा किया। लेकिन साहब तो आप जानते हैं, रंग बदलने में तो 1 मिनट लगाते हैं। ज्यों ही किसान घर चले गए, आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, साहब ने फिर से रंग बदल दिया। छोड़ दीजिए एमएसपी, अब कहां एमएसपी, नहीं मिल रही है एमएसपी किसानों को। तो आप इस व्यक्ति के चरित्र को आप अगर आप समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये अपनी बात सिर्फ उस वक्त एक समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, जैसा कि एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि नहीं हो रहा। अब इसलिए क्या किया, किसान फिर से सड़क पर आ गए, फिर से वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी ऑनलाइन एक ट्रोल आर्मी साहब की, मोदी साहब की, किसानों को आतंकवादी बताने पर उतारू हो गई, उग्रवादी बताने पर उतारू हो गई। सोरोस के एजेंट्स हैं साहब, ये तो सोरोस के हाथों में खेल रहे हैं, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं। ये एक टूल किट है भारतीय जनता पार्टी। ये आज आप सुबह से देख रहे हैं, ये टूल किट फिर से चालू होगी। तो ये टूल किट हर बार जब भी कोई आंदोलन करता है, भारतीय जनता पार्टी इस टूल किट को ले आती है। इस टूल किट का पैसा कहां से आ रहा है? चीन की कंपनियां आपके इलेक्शन में पैसा लगाती हैं, ये तो हमको मालूम था। तो हमें नहीं मालूम इस टूल किट पे किस कंट्री का, किस कंपनी का क्यों पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन पैसा कहीं से तो आ ही रहा होगा इस टूल किट का। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी पिछले कई हफ्तों से, आज 1 महीना हो गया है, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जितने भी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, किसान उसमें से प्रमुख हैं, उनके लिए न्याय की, उनके हितों की बात करने की।
आज एक ऐतिहासिक घोषणा हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और श्री राहुल गांधी ने की है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद एमएसपी लाएगी। और ये कांग्रेस की गारंटी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस ने कहा तो मतलब वो होके रहेगा। और अमृतकाल की एक विडंबना और आपको जाने से पहले बता दूं, जिन एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी इठला रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर ऐसे इतरा रहे हैं कि जैसे साहब ऐसा काम इन्होंने कर दिया कि किसानों का पूरा हित अब हो जाएगा। उन्हीं चौधरी साहब वो जो मानते हैं उन किसानों की आज क्या स्थिति की है सड़कों पर, आज सुबह से शाम तक टीवी पर आप देख रहे हैं, वही एमएस स्वामीनाथन है जिनकी रिपोर्ट में एमएसपी का जिक्र है कि इनको एमएसपी देनी चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। तो आप भारत रत्न तो दे देंगे, लेकिन किसानों के साथ आप क्या करेंगे वो आपके सामने है। इस व्यक्ति ने, ये साहब जिनको हम महाराज कहते हैं, शहंशाह कहते हैं, शहंशाह ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था 2022 में। आपको पता है हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आय दुगनी तो छोड़िए, आयु आधी कर दी जा रही है। आय दुगनी तो छोड़िए, आयु आधी हो गई है। हर घंटे किसान आत्महत्या कर रहा है। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से और किसानों की मूल समस्या से आंखें फेर लेने से क्या बात बन जाएगी? कांग्रेस का बहुत बड़ा वादा है, सरकार बनी। राहुल गांधी के हवाले से पवन खेरा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी लागू होकर रहेगी। मीनू जैन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सीधा सवाल मेरी तरफ से नहीं, पवन खेरा जी ने जो कहा है, क्या ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये 2024 का चुनाव बदल देगा? सीधा सवाल आपके पास। जी प्रेम कुमार जी, देखिए जो स्थिति आज बनी है, जिस तरीके से आज किसानों को दुश्मन समझ के उनके ऊपर टीयर गैस के गोले बरसाए गए और रबड़ की गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, जिससे कि किसान घायल भी हो गए। उस स्थिति में जहां एक हेल्पलेसनेस का वातावरण, असहायपन जो किसानों के अंदर अचानक से आ गया था, उसमें राहुल गांधी की ये घोषणा, राहुल गांधी कहिए या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जो ये घोषणा की है, ये वास्तव में एक ठंडी फुहार की तरह किसानों के लिए आई है, जिसको कहते हैं कि समय पे बारिश आ गई हो जैसे उनके लिए, कि सड़क पे निकले और सरकार ने ज्यादती की और उस समय में एक विपक्ष के जो पार्टी है वो उनके लिए वो तोहफा लेके आई जिसके लिए कि वो सड़क पे निकले हैं। तो देखिए समय पे जो होता है, टाइम, हर एक घोषणा की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पॉलिटिक्स में तो सबसे ज्यादा। तो अगर टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए और जरूरत के लिहाज से देखा जाए तो ये घोषणा वास्तव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ी संख्या में ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो सबके लिए एक बहुत अच्छा ठंडी हवाएं चली है एक तरीके से, और इसको किसान डेफिनेटली चुनाव में, जो आम चुनाव आएंगे, पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, किसान पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ बात आगे बढ़ाता हूं और वो प्रतिक्रियाएं जमा हो गई है, मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूं। शिवराम कोदाली जी कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं मुझे, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। और राम राम भी कह रहे हैं, आपको भी राम राम। शिव कुमार कोडाली जी, आपको भी राम राम कह रहे हैं मीनू जी, और आपकी तरफ से मैं कह रहे हैं जी। और मनोज भांबू जी, राहुल गांधी, यह एमएसपी की गारंटी इस चुनाव को जिता सकता है, मनोज भांबू जी कह रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि एमएसपी किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये याद दिला रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का, लगभग 100 साल पहले आज से स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और आज एमएसपी हमारा किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर, मुझे पता है इस समस्या की जड़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर भारत वर्ल्ड ट्रेड से बाहर निकल होगा, इसको भी हम आंसर करें। आवाज नहीं आ रही है? अब आई। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक लाइन में कहता हूं
कि अमेरिका ने तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मतलब परमाणु हथियार से संबंधित जो उनकी कमिटमेंट थी इंटरनेशनल, उससे भी वो बाहर निकल गया। तो ये तो इच्छा शक्ति का सवाल है कि हमारे देश के हित में क्या है। इंडिया फर्स्ट बोलने वालों को जवाब देना पड़ेगा कि वर्ल्ड ट्रेड में रहना है कि इंडिया फर्स्ट देखना है। आगे कैलाश चौधरी जी कह रहे राम मंदिर मुद्दा फुस, राहुल गांधी जी का एमएसपी देने का गारंटी का कानून बनाना छा गया। सत्यनारायण जी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छी प्रतिक्रिया। भारत रत्न चुनाव में फायदे के लिए नरेंद्र मोदी दे सकते हैं तो किसान क्यों चुनाव के दरमियान आंदोलन कर नहीं सकते? गोदी मीडिया बोल रहा है चुनाव है चुनाव है। बहुत बढ़िया सवाल काउंटर आपने दिया है गोदी मीडिया को। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कांग्रेस के हाथ में राम बाण आ गया, यानी बीजेपी के पास राम है तो कांग्रेस के पास राम बाण। आप आगे देखिए, मीनू जी आपको नमस्कार कह रहे हैं मनोज भांबू जी, और मनोज भांबू जी का एक सवाल भी है कि अगर मोदी एमएसपी लागू करते हैं तो मोदी के दोस्तों को नुकसान होता है, यह राजा का फरमान है। तो बात तो ठीक है मीनू जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ऑप्शन है कि वो एमएसपी लागू कर दें और किसानों का वोट ले लें और जीत जाए। देखिए, पिछली बार जो किसान आंदोलन चला था, उसमें सबसे ज्यादा अडानी का ही नाम उभर के आया था कि अडानी और अंबानी के सपोर्ट करने की तैयारी है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग जिसको बोलते हैं कि बड़े-बड़े फार्म्स बनाए जाएं और उस पे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स खेती करें और छोटा जो किसान है या मीडियम भी वो उनके यहाँ मजदूरी करे उन बड़े-बड़े फार्म्स पे। तो सरकार की प्लानिंग ये है, कॉर्पोरेटाइज करने की प्लानिंग है खेती को। तो इसीलिए उसकी तरफ ध्यान उनका दिया जा रहा है। तो वो अगर ये एमएसपी नहीं लागू करेंगे या किसानों को जो परेशान किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि खेती जो है वो नुकसान का सौदा है, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जमीनें बेच दो औने पौने दाम में। और वो खरीदेंगे कौन? खरीदार जो है वो बिग चंक, बड़े बड़े चंक जो है, बड़े बड़े एरियाज जो है खेतों के, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस खरीद लेंगे। और जैसे कि अमेरिका में होता है कॉर्पोरेट फार्मिंग कि बड़े बड़े हजारों हजार एकड़ के फार्म्स होते हैं और वहां पे पूरा जो हार्वेस्टर और इनके जरिए खेतियां होती हैं, वो वाला तरीका यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जो कि वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, वहां आबादी कम है और अनाज उनको उगाना है। हमारे यहाँ तो करने वाले लोग हैं खेती में काम। हमें क्यों जरूरत है कि हम इतना मैकेनाइज करें खेती को और इतना ज्यादा वहां पे ये करें कि एक ही साथ बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर खेती हो और सब इकट्ठे हो जाएं। उसमें अगर कॉर्पोरेट बना के कोऑपरेशन वाली कोऑपरेटिव खेती करें, वो एक अलग चीज है कि कई किसानों ने कोऑपरेटिव बना लिया और फिर उन्होंने फार्म का साइज बड़ा कर दिया और फिर वहां जो उपज हुई उसको बांट लिया आपस में, उसका जो पैदावार हुई। लेकिन अगर आप सारा का सारा ही चंक एक कॉर्पोरेट मतलब एक बड़ी कंपनी के हवाले कर देंगे तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई। उस कॉर्पोरेट फार्मिंग से तो कुछ ही चंद लोगों का पेट बड़ा होगा, जो कि मोदी जी के जमाने में होता जा रहा है कि कुछ ही लोगों के हाथ में, और अब खेती को भी उस तरफ देने की तैयारी चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से तो इस देश के किसान मानेंगे नहीं और विपक्ष की भी कोई पार्टियां नहीं मानेंगी, और कांग्रेस ने तो बता ही दिया है कि हम किसानों के साथ हैं। इसका मतलब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की जो फार्मिंग है, बड़े हाउसेस की, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। हम जो किसान का जो इस वक्त चला आ रहा है उसी को सपोर्ट करेंगे। जी जी मीनू जी, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी लेते हैं। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो पहले भी गारंटी दे रहे थे, एक बार वो सबको 12,000 रुपए देने की गारंटी दे रहे थे, लेकिन उनका भाव मैं बता रहा हूँ दर्शक का कि नरेंद्र मोदी जी ने तो 6,000 की गारंटी दी किसान सम्मान के तौर पे, तो राहुल गांधी की गारंटी जनता ने नहीं मानी और नरेंद्र मोदी की मान ली। तो इस बार एमएसपी जिसको कि मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और हमें भी लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन इसको आप काउंटर कैसे करेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा और राहुल गांधी की पिछली घोषणाओं की तरह एमएसपी की गारंटी पर जनता ध्यान देगी, या पहले तो नहीं दी थी, इस बार क्यों देगी? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। लेकिन 2019 और आज की परिस्थिति को अगर आप कंपेयर करें तो 2019 से पहले ये किसान आंदोलन नहीं हुआ था। आप देखिएगा, किसान आंदोलन उसके बाद की घटना है, जो 2022 तक चलता रहा। जो आंदोलन पूरा 1 साल से भी थोड़ा कुछ दिन आगे तक वो आंदोलन चला था।
तो वो आंदोलन नहीं चला था, और जो पब्लिक थी और आम किसान था उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं आई थी अपने अधिकारों के बारे में। तो आज उस आंदोलन से भी प्रेरित है जो आज ये किसान आंदोलन 2 हो रहा है, ये उसी पहले आंदोलन की सफलता के ही तो परिणाम से उत्साहित होकर हो रहा है। तो उस समय जनता को ये जो किसान जनता है खासकर और आम जनता, किसी को अंदाजा नहीं था एमएसपी क्या होता है, कॉर्पोरेट ये मंडियां क्या होती है, कृषि उत्पादन मंडी समिति क्या होती है, ये सब किसान आंदोलन के दौरान ही पता चला। तो उस टाइम राहुल गांधी ने जो जो कह रहे हैं आप कि इस एमएसपी को क्यों मानेंगे लोग, तो वो इसलिए मानेंगे कि किसान आंदोलन नहीं हुआ था तब तक, और अब सरकार का जो रवैया है इस दौरान में, इस सरकार का जो रवैया है ये किसान विरोधी रवैया है। आप किसान सम्मान निधि की बात आपने की, तो इधर तो आपने किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपया, और उधर खाद के कट्टे का रेट बढ़ा दिया और उसका वजन कम कर दिया। उसके अलावा आपने कृषि उपकरणों के ऊपर जीएसटी लगा दिया। तो जो आपने 6,000 रुपए दिए उससे ज्यादा वापस ले लिया, 20,000 25,000 रुपया। अब वो किसान को रियलाइज अब हो रहा है वो चीज कि हम तो ठगे गए, कि 6,000 के पीछे 25,000 का नुकसान दिया हमने, मतलब सरकार को दे दिया हमने, उस छोटे लालच में आ गए हम लोग। तो डेफिनेटली ये जो इस वक्त जो है, देखिए अभी समझदारी लोगों की बढ़ी है इस मामले को लेके, किसानों के मामले को लेके, और किसानों में खुद में भी बढ़ी है, और आप जी देखेंगे कि जी इसका असर तो पड़ेगा। मीनू जी, आज देखिए ना सोशल आप मीडिया जो में बोल अगर ये रहे हैं बात, आप जो बोल रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी के लिए थोड़ा ये कैटलिस्टिक विचार है जो गौतम चौहान जी रख रहे हैं कि मोदी जी अगर अभी एमएसपी की घोषणा करते हैं तो भी ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। मजा आ गया, आज एक रोटी ज्यादा खाऊंगा, गौतम जी कह रहे हैं। तो ये वाकई आप ये समझिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, लगता है मौके की नजाकत को भांप लिया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी एमएसपी को मानने का, झूठ बोलने में भी क्या जाता है, चुनाव से पहले बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बोल करके वो एक खेल ले, तो उससे पहले ही राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी जी देखिए, जो मान भी लेते हैं तो यही माना जाएगा ना कि राहुल गांधी की पिच पे आके खेले मोदी जी। राहुल गांधी ने पहले पिच गेंद फेंकी उनकी तरफ एमएसपी की, उसके बाद अब मोदी जी जी की लगाए छक्का या चौका या 2 मारे या 1 मारे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके की उनकी पूंजीपतियों के समर्थन में जिस प्रकार से मोदी जी खड़े हैं, उस हिसाब से वो लगता नहीं है कि एमएसपी की गारंटी देंगे। मतलब अगर उनका प्लान, जब उनका प्लान ही यही है कि खेती किसानी को एक नुकसान का, मतलब घाटे का सौदा घोषित कर दिया जाए, तो वो एमएसपी क्यों देंगे? देखिए एमएसपी दिया जाना किसान की जो आर्थिक हालत है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करता है, सुधार करता है। मोदी जी नहीं चाहते, या मोदी जी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो विचारधारा नहीं चाहती कि किसान की आर्थिक हालातों में सुधार हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इसको आगे आएंगे, इतना बड़ा दिल दिखाएंगे कि वो एमएसपी देंगे, क्योंकि अगर उनको एमएसपी देनी होती तो जब उन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे, किसान कानून, तो उस वक्त ही उन्होंने घोषणा की थी कि एमएसपी के आप ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी। तो वो आप कमेटी मीनू आज जी तक सही नहीं कह बनी है। रही हैं, आप मीनू जी सही कह रही हैं, और आपकी बातों को पुष्ट करने के लिए मैं कुछ पुरानी बातें याद दिला दूं कि जब कृषि कानून आए थे तो उस समय देश में भंडारण जो होगा अनाज का, कौन भंडारण करेगा ये पहले तय कर लिया गया था। उसको जमीन और भंडारण के लिए जगह पहले उपलब्ध करा दिए गए थे, और पूरे हरियाणा में तो बनकर तैयार हो गया था कि कहाँ पर अनाज रखे जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया था। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी पीछे हटते कैसे, हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए आंदोलनकारी मर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई परेशानी नहीं थी। वो कह रहे थे वो क्या मेरे लिए मर रहे हैं? आपको याद होगा सतपाल मलिक जी से उन्होंने कहा था कि किसान क्या मेरे लिए मर रहे हैं? तो इस वजह से उस समय इन्होंने किसान आंदोलन को वापस नहीं लिया। फिर जब बहुत दबाव पड़ा, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, तो कृषि कानून उन्होंने वापस तो ले लिए और कहा कि हम समझाने में विफल रहे, कोई माफी नहीं मांगी। और उसके बाद समझाने में विफल रहने के बाद जब ये कृषि कानून वापस हुए तो सुप्रीम कोर्ट भी उस समय बीच में आया था, कमेटियां भी बनी, और उसके बाद इसको इस तरह से लटका दिया कि पूरा कार्यकाल निकल गया नरेंद्र मोदी जी का, किसानों की सुनी नहीं गई।
और अब जब किसान बोल रहे हैं तो कहते हैं कि चुनाव आ गया तो आप बोल रहे हैं। अरे तो चुनाव चला जाएगा तब तो आप भी चले जाएंगे, तो किसको बोलेंगे? जी जी हाँ, जी बिल्कुल। और देखिए जो आप बात वही टाइमिंग की बात, देखिए चुनावों का समय ऐसा होता है कि जितने भी लोग जो भी समुदाय होते हैं, उसमें आप कोई वर्किंग ग्रुप्स बना लीजिए या किसानों का समुदाय, व्यापारियों का समुदाय, वो तो इंतजार करते हैं कि कब चुनाव का समय आए और कब सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो ये दबाव बनाने का सरकार के ऊपर, इस सरकार के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप दबाव बनाना चाहते हैं तो चुनाव के समय से बेहतर कोई समय हो नहीं सकता। तो किसानों ने जो है वो बड़ा सही समय अपने लिए चुना है और 1 साल उन्होंने इंतजार भी किया। 1.5 साल के करीब हो गया है अभी उन बातों को। तो उन्होंने इंतजार भी किया कि शायद कुछ आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं है, क्योंकि आया इसलिए नहीं क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। तो सही समय है। देखते हैं कि राहुल गांधी की इस घोषणा के साथ-साथ मोदी जी क्या एक्शन लेते हैं। अभी तो गए हैं मोदी जी सैर करने। जी जी, अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसका कि पवन खेरा जी उल्लेख कर रहे थे। और दरअसल जब आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, मैं राहुल गांधी जी की बाइट को वो मैं उठा रहा था और अब मेरे पास है, मैं अब दिखा सकता हूं दर्शकों की कि राहुल गांधी। बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का पूरा भाषण हमने आपको सुनाया कि एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर वो क्या कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली भाषण है। मीनू जैन जी क्या कहेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की भी बात कह रहे हैं, जो कि इस पर एक काउंटर सवाल बनता है मीनू जी, क्योंकि विपरीत सवालों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी, 2014 तक सरकार थी कांग्रेस की, तब ये और आज 10 साल बीजेपी की सरकार के भी निकल गए, तो अब कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस के इस वादे पर कितना भरोसा किया जाएगा? जी जी, देखिए प्रेम कुमार जी, मैं आपके दर्शकों की जानकारी को बता दूं, जहां तक मुझे ज्ञात है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट खाली केवल एमएसपी या इसके ऊपर नहीं आई थी कि किसानों को क्या दिया जाए, उनको एमएसपी की गारंटी दी जाए या नहीं दी जाए। खाली इसके ऊपर नहीं थी, इसमें वाइड स्प्रेड लैंड रिफॉर्म्स की भी बात थी। इसमें किसानों की लोन वेवर की, जो मतलब कर्जा माफी है, उसके बारे में भी बात थी। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात थी, इरिगेशन के बारे में बात थी। बहुत सारे इश्यूज थे। इसकी 5 रिपोर्ट्स आई थी 2004 से लेके 2006 तक। उसमें एक ये फॉर्मूला भी था, जो एमएसपी की गारंटी वगैरह कृषि उत्पादन मंडी समिति को लेके जो थी, वो एक इसका हिस्सा था। तो कांग्रेस, और इसमें इवन फूड सिक्योरिटी वाला हिस्सा भी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस लाई थी, वो 2013 में जो लाई थी, वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का ही हिस्सा था। तो वो उसमें से कुछ हिस्से कांग्रेस ने लागू किए। इसमें हाँ, ये जरूर है कि ये जो एमएसपी वाला हिस्सा रहा, इसको लागू करने में
वहां उन्होंने इसको लागू नहीं किया। लेकिन देखिए अभी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड ओवर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इसलिए ये किसानों के आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहे हैं इस वक्त। तो अब जो कांग्रेस ने, जिसको कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, कि लाए थे वो खुद और इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो लेकिन अब उनको समझ में आया है, तो आज वो इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। तो देर से किया लेकिन सही निर्णय लिया। जी जी जी। गौतम चौहान जी एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि एक एक तर्क है कि 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे अगर एमएसपी से अनाज खरीदे जाते हैं। तो हालांकि उपाय भी बता रहे हैं गौतम चौहान जी कि सरकार खरीदेगी तो उसी सामान को दूसरों को बेचा भी जाएगा, तो उससे फायदे भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 11 लाख रुपए डूब जाएगा, ये कह रहे हैं गौतम चौहान जी। लेकिन फिर भी प्रश्न ये कि 11 लाख करोड़ रुपए अगर लग जाते हैं इस काम में, तो भी क्या है कि किसान लाभकारी खेती करेंगे कि नुकसान वाली खेती करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और किसान जो उत्पादन करता है, जो आलू उत्पादन करता है, उसका चिप्स कितना महंगा है आप देखिए, कितने गुने ज्यादा महंगा है। जो किसान मवेशी से दूध निकालता है, वो दूध का जब मिठाई बनती है तो वो 1000-1200 रुपए किलो की काजू बर्फी मिलने लगती है। और ऐसे आप देखिए कि दूध की क्या कीमत है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, जब किसानों को हम लाभकारी खेती देंगे तो वो उन चीजों पर भी काम करेगा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो उत्पादन में ही उनकी सारी ऊर्जा चली जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। ये मसला है, बड़ा मसला है। इसको कैसे आप देखते हैं मीनू जैन? देखिए, सबसे पहले तो आप जो उन्होंने कहा कि भाई इतना लाख करोड़ का खर्चा आएगा किसानों को अगर एमएसपी देंगे, मतलब एक आप ये देखिए कि इससे ज्यादा रुपया तो लेके भाग गए हैं भगौड़े, जो बैंकों का मार के भागे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, और एक लंबी लिस्ट है उसमें जो भाग गए हैं बैंकों का पैसा लेके। तो इससे तो कई गुना ज्यादा पैसा लेके भाग चुके हैं वो। आप अगर ये उतना ही पैसा अगर यहाँ के देश के किसानों में बंटता तो वो उन्हीं की हालत सुधरती, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती। तो ये तो बात ये है कि सरकार की प्रायोरिटीज की बातें हैं कि आप किस इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहते हैं। आप कॉर्पोरेट के लिए तो आप टैक्स फटाफट घटा देते हैं भाई, जहां क्योंकि आपको मंशा आपकी है कि कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने की, तो कॉर्पोरेट टैक्स घट जाता है, उनको फायदा मिलता है। लेकिन किसानी खेती को आप घाटे का धंधा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पूछी कही कि जो ये कि आलू के चिप्स बन के बिकते हैं, तो वो आप देख लीजिए अंकल, चिप्स में कितने वो 10-15 चिप्स होते हैं और कितने पैसे का वो पैकेट आता है। ऐसी दूध का है, आप देख लीजिए दही, उसकी मिठाई बनती है या घी बनता है तो उसका दोगुना चौगुना। गेहूं का देख लीजिए, गेहूं पीस के आटा कितना महंगा हो जाता है। तो इसमें और टोमेटो सॉस की तुलना कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, राहुल गांधी इस संबंध में अपनी भारत यात्रा के दौरान वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह से कई जगह बातें करते हैं, उनका ये कहना है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाए, जहां पे किसानी खेती का काम हो रहा है वहीं गांवों में एक हब बनाया जाए। भाई कई आसपास के 100-50 गांवों को मिला के एक जगह हब बना दिया जाए प्रोसेसिंग का, कि टमाटर की खेती के लिए भाई यहाँ केचप का मान ली किसी इलाके में टमाटर होता है ज्यादा पैदा, तो वहां कि भाई यहाँ केचप का एक यूनिट लगा दिया जाए, तो वहां पे उसकी साथ साथ प्रोसेसिंग हो जाए और किसान को ऐसा ना हो कि जब बम्पर क्रॉप हो तो टमाटर का ट्रक सड़क पे ना फेंकना पड़े। ऐसे ही प्याज का है, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन की बात बहुत बार कर रहे हैं राहुल गांधी वहां पे, कि कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनाई जाए ताकि जिस वक्त ग्लट हो, जिस वक्त बाजार में मतलब खेत में बहुत ज्यादा पैदा हो गया फसल, तो उसको स्टोर कर लिया जाए ताकि जिस वक्त कमी हो बाजार में उस उपज की, तो वो बाजार में छोड़ दी जाए। इससे 2-3 फायदे होंगे, एक तो किसान को नुकसान नहीं होगा, दूसरे ग्राहकों को भी नुकसान नहीं होगा, उपभोक्ता को। अब आप देखिए लहसुन 400-500 रुपए किलो बिक रहा है, उससे पहले टमाटर बिक रहा था, किस लिए कि जी खेती फेल हो गई है इसलिए बिक रहा है। तो अगर वो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ होता टमाटर पुराना, तो वो उस वक्त जारी कर देते बाजार में जब खेती फेल हुई बारिश की वजह से, तो उससे दोनों तरफ फायदा होता, किसान को भी फायदा, उपभोक्ता को भी फायदा।
अब क्या है कि अपने लोगों को जो बाजार जो ग्राहक लोग हैं उनको भी बाजार में बहुत पैसा देना पड़ रहा है, 4 गुना लहसुन के लिए अभी दे रहे हैं। जैसे अगर पहले से ही अगर उनकी स्टोरेज की कोई सुविधा होती तो जिस वक्त ज्यादा लहसुन पैदा हुआ, बम्पर क्रॉप हुई, वो रखा जाता वहां पे। और ये स्थिति प्रेम कुमार जी हर साल पैदा होती है। कभी टमाटर को लेके पैदा हो जाती है, कभी आलू को लेके, कभी प्याज को लेके, कभी लहसुन को लेके, कभी किसी नींबू को लेके पैदा हो गई इस बार तो ये स्थिति। तो जब ये स्थितियां पैदा हो रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, जो उसमें कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट जो भी है उसका उसका एक सॉल्यूशन है जी। किसानों की मेहनत पर मुनाफाखोरी करके कमाने वाले मौका ढूंढ लेते हैं, कभी इस फसल के नाम पर, कभी उस फसल के नाम पर। हम कुछ प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हैं, वो मैं थोड़ी जल्दी से प्रतिक्रिया पढ़ दूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूं। देखिए, मोदी जी तो एमएसपी अडानी को दे सकते हैं, किसान को नहीं। बहुत व्यंग्यात्मक लेकिन सटीक टिप्पणी कैलाश चौधरी जी की। गौतम जी कह रहे हैं मोदी जी अगर अभी एमएसपी की घोषणा करते हैं तो भी ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। ये हम पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। गोदी मीडिया ये भी ले चुका हूं मैं, रिपीट हो रहा है एक्चुअली। देखिए, प्रेम जी, खोटी चवन्नी कहाँ है जिसका दिल मोदी जी ने खुश कर दिया? क्या अब वो चवन्नी किसानों का दिल भी खुश करेंगे? उत्तर बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ है? जयंत चौधरी जी खोज रहे हैं। और शिव कुमार कोदाली जी आपकी किताब की चर्चा कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, इट्स वेरी यूजफुल बुक बाय मीनू जैन। क्या यहाँ आपका बुक है मीनू जी? ये पूछ रहे हैं। जी नहीं, ये मेरा बुक नहीं है, कोई और मीनू जैन होंगी जिनका ये पुस्तक है। अच्छा जी मेरा जी। गौतम शाह जी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एमएसपी पर बोल दिए हैं, अब मोदी गवर्नमेंट लागू कर देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लागू कर भी दे तो ये अच्छी बात है कि अच्छी स्पर्धा हो रही है, लागू किया जा रहा है। अब मीनू जैन जी, हम एक आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में राहुल गांधी कह रहे थे, तो वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों के लिए क्या है, वो थोड़ा सा हम स्क्रीन पर ला करके बात बढ़ाना चाहते हैं। स्वामीनाथन क्या थी एमएसपी की गारंटी इस रिपोर्ट के मुताबिक? ये स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इसे फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया था, एक A2, दूसरा A2 प्लस FL और तीसरा C2। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं, बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत का अनुमानित लागत भी जोड़ा जाता है। जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। जो C2 पर 150% मतलब जो है वो लागत प्लस 50% जोड़कर देना। तो ये फिर से मैं दिखाता हूं कि C2 की लागत में 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर। तो C2 का मतलब ही है कि उत्पादन के दौरान जो लागत लगा प्लस जो ब्याज पर खर्च हुआ प्लस परिवार के लोगों की जो मजदूरी हुई उन सबको जोड़ लिया जाए, उसके बाद 50% जोड़कर दे दीजिए। यह है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अब इस पर मीनू जी बोलिए, इसमें अन्यायपूर्ण क्या है? इतना फायदा तो मिलना ही चाहिए, मिल नहीं रहा है तो ये अन्यायपूर्ण है। नहीं, जैसी कि खबरें आ रही है प्रेम जी, ये जो आपने C2 प्लस 50% बताया ना, ये इसी का डिस्कशन करने बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली आए हैं, क्योंकि ये डिस्कशन अर्थशास्त्रियों की सलाह के बगैर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसा अभी आपके इसमें भी बताया, एक दर्शक ने टिप्पणी की कि भाई इतने लाख करोड़ का ये आएगा, तो उसका
हाँ ठीक है, आप बोलिए। मैं एक्चुअली हाँ, गर्म पानी के लिए घर में आवाज लगा रहा था। तो उसी के लिए ये इसका डिटेल मतलब एक होता है ना कि एक अनुमानित लगा दे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सामने रखा जाए पैकेज। तो वो चीज उसी को डिस्कस करने के लिए ये राहुल गांधी यहाँ आए हैं। और इसमें देखिए इतना आप देखिए आप इंडस्ट्री मान ले कोई एक छोटी मोटी फैक्ट्री लगाता है, समझिए किसी ने एक चाकू बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो उसमें यही तो अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इतनी बिजली की लागत, इतना मजदूरी, इतना रॉ मटेरियल और उसके बाद ये एंड प्रोडक्ट आएगा, तो उसी के हिसाब से तो प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित की जाती है। भाई जितने इनपुट्स हैं उसमें लेबर हो गया, पैसा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत सारी चीजें मिला के। तो अगर आप एक फैक्ट्री में भी एक और उसको गवर्नमेंट मान्यता देती है, जो बिल वो जो कीमत चाकू की निर्धारित करके बाजार में बेचा जाता है, तो भाई किसान की जो फसल है वो भी तो एक तरह का प्रोडक्ट ही है। भाई किसान ने उसमें अपनी जमीन लगाई, जमीन के ऊपर बिजली भी लगती है, पानी लगा, मेहनत लगी, मजदूरी लगी, तो क्यों नहीं उस किसान की जो फसल है उसका भी तो एक बाजार में भाव नियत होना चाहिए कि भाई इतना जी, पैसा आपको मिलना ही मिलना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट खरीदे या वो निर्धारित कर दे कि भाई कोई नहीं खरीदेगा इससे कम पे। बाजार में भी अगर खुले बाजार में भी बेचना है किसान को, तो इसी कीमत पे खरीदे जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है। यही दिक्कत मीनू है। जी। मीनू जी, अ, आज ही अपने चैनल पर मैं किसान नेता से बातचीत कर रहा था सुबह सुबह, और उन्होंने कहा था कि जो सत्ता में है बीजेपी तो एमएसपी नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष में भी तो कोई पार्टी नहीं है जो आके बोले कि हम जीतेंगे तो एमएसपी देंगे। आज ही सुबह ललकार रहे थे हमारे ही चैनल से, और आज शाम होते होते कांग्रेस ने एमएसपी देने का वादा कर दिया। हमारे दर्शकों जो जो नियमित रूप से हमसे जुड़ते हैं उनको ध्यान होगा, आज सुबह साबित मलिक जी जुड़े हुए थे, किसान मोर्चा के उनका भी एक संगठन है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि विपक्ष बोले ना कि हम एमएसपी देंगे तब तो हम उनका साथ देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे, सब हमसे झूठ बोलते हैं, सत्ता में आते हैं तो कुछ करते हैं, विपक्ष में वो मेरे साथ रहते हैं, ये झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। तो आज कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब किसान नेताओं को ये बोलने का मौका नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। विपक्ष वादा कर रहा है कि एमएसपी हम आपको देंगे, कांग्रेस वादा कर रही है कि हम जीते तो एमएसपी देंगे। और इसकी पृष्ठभूमि में हम एक विजुअल आपको दिखाना चाहते हैं, जो कुछ सेकेंड्स में 8 आंसू बम किसानों पर गिराए गए हैं, आंसू गैस के गोले ड्रोन से। कितना खतरनाक है वो विजुअल हम आपको दिखाते हैं, तब देखेंगे कि इस पृष्ठभूमि में एमएसपी का कितना महत्व है, जो किसान जिस विषय पर आंदोलन कर रहा है। मीनू जी, हमने तो जनरल डायर को सुना था कि जलियांवाला बाग में निकलने की कोई जगह नहीं थी, तो उस गेट में बख्तरबंद गाड़ी लगा करके गोलियां चला के भून दिया था। और यहाँ भी आज जब जमाना बदला है, तो जब ऊपर से जब गोले दागे जाएंगे तो किसानों के पास भागने के लिए जगह कहाँ है, वो कहाँ भागे। तो ये वही हालात है। उस समय जनरल डायर थे, आज जनरल जो भी बोल रहे, हम तो जनरल कायर बोल करके हैशटैग देख रहे थे, ट्रेंड हो रहा था, जनरल कायर लोग बोल रहे हैं। क्या आसमान से इस तरीके से किसानों पर 34 सेकंड में 8 ये जो बम गिराए गए, आंसू बम, ये निर्दयता की पराकाष्ठा है। और इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस का जो एमएसपी का वादा है, वो एक तरह से रहम घाव पर मरहम लगाने जैसा है। मीनू जी। जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसमें एक सरकार का जो रिएक्शन आया इस आंदोलन को लेके, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब
जो किसानों का जो एक्शन है, जो सड़क पे वो निकले हैं अपना प्रदर्शन करने, उसके विरोध में उसको दबाने के लिए एक बहुत ज्यादा हिंसक तरीका सरकार ने और निर्मम तरीका अपनाया है। आपने ऊपर से बम गिरा रहे हैं उनके ऊपर, आप उसमें टीयर गैस का बम है या कुछ भी है, मतलब आप कोई वो एक देश के किसान हैं, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए प्रदर्शन करने की, सड़क पे मोर्चा निकालने की आजादी है। सरकार कोई किसान जो वहां पे कोई किसी तरह का वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, कि वो बंदूकें हवाई फायर कर रहे थे किसान। देखिए ये जो टीयर गैस वगैरह जो के गोले जो छोड़े जाते हैं, वो जी जी आखिर में इससे बाहर हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है कि स्थिति को इससे पहले ही शांतिपूर्ण स्थिति, और आप इतने वहां पे आप देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है कि जिसके ऊपर 1 सेकंड में आप जो बता रहे हैं कि 10 सेकंड में 34 गोले छोड़ दिए गए। तो ये मतलब भारत में जो ये स्थिति हो रही है, हम अपने प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक्चुअली लोग 34 सेकंड में 8 आंसू बम छोड़े गए हैं। जी अच्छा 34 सेकंड में 8, हाँ तो उसमें जी हाँ तो कम नहीं है। आप ये देखिए कि आप प्रेम कुमार जी, मैं दर्शकों की जानकारी जी के लिए बता दूं कि यूरोप में भी बहुत सारे किसान आंदोलन चल रहे हैं। वहां पे पिछले दिनों बेल्जियम के किसानों ने इसी तरह उन्होंने ट्रैक्टर लेके सड़क पे आए और प्रदर्शन किया, उन्होंने टायर जलाए। इवन फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस, इन कंट्रीज के किसानों ने आके जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके ऊपर अंडे फेंके। वहां पे तो किसी ने उनके ऊपर टीयर गैस नहीं छोड़ी। इस तरीके से, जिस तरीके से, और ना वहां पे किसी ने कीलें बिछाई सड़क के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ 2-2 फुट लंबी कीलें सड़क पे बिछा दी गई और ये सीमेंट की आइडिया कहाँ दीवारें से आता है मीनू जैन जी? ये आइडिया जी कैसे आता है जनता के खिलाफ? ये आइडिया दिखाता है कि अपराधी मानसिकता के लोग सोच सकते हैं इस तरह की बातें, जिनका जो क्रूरता से भरे हुए हैं, जिनका मानस में क्रूरता भरी हुई है, जिनको इस तरह की ट्रिक्स आती है कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जा सकता है। जो अत्याचारी मानसिकता के लोग होते हैं उनके अंदर आते हैं ऐसे आइडियाज। तो जी जब किसी दुनिया में किसानों, जहां दुनिया भर में चल रहे हैं आंदोलन, वहां तो कहीं नहीं हमने देखा कि किसानों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज हो गया और इस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। कहीं नहीं देखा इस तरह के बैरियर्स खड़े कर दिए हों जहां पे। ये जो सरकार है ये दमनात्मक कार्य है, ठोकतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। जी जी मीनू जी, अब इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे और हमारे दर्शक लगातार जुड़े रहे, हमसे बातचीत होती रही। हमने ये बातचीत की कि राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा से उठ करके दिल्ली आकर के इस विषय पर मंथन कर रहे हैं और एमएसपी लागू करने का वादा कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा कर रहे हैं, जिसमें किसानों को उत्पादन से लागत मूल्य के अलावा 50% मिलेगा उस फॉर्मूले के तहत। तो ये एक निर्णायक जो है चुनाव को उनके नजरिए से भी निर्णायक हो सकता है और उस हिसाब से हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट, और ये इस विषय पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तो आज हमें दीजिए इजाजत, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत बहुत आभार, और ये एक अपील करना चाहेंगे कि अगर हमने हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे बीच जो बातचीत की निरंतरता है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहे। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बातचीत के दौरान जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको दिखाया जाए, लेकिन छूटता हर बार है। तो जिन लोगों की प्रतिक्रिया हम नहीं दिखा सके उसको उनको खेद है, हम फिर शामिल करेंगे अगले डेट में, अगली चर्चा में। हमें दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, नमस्कार।